यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 नक्षत्र। 7 नक्षत्र ऐसे जिनमें यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु देव विद्यमान है तो वो राहु, ऐसा राहु आपको एक ना एक दिन जरूर करोड़पति अरबपति अवश्य बना देगा। बस चाहे राहु देव आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन 7 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में आपके राहु देव विद्यमान हैं तो ऐसे में आपको एक ना एक दिन जब भी राहु की दशा या अंतरदशा आएगी तो उस समय आपको ये अरबपति खरबपति कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कलयुग का राजा राहु को माना गया है। कलयुग में राहु की शक्ति असीमित होती है। ये यदि लेने पे आए तो 1 मिनट में सब कुछ राजा से रंक बना दे, लेकिन जब राहु देव देने पे आते हैं किसी जातक को तो वो चाहे वो व्यक्ति कितने भी गरीब परिवार में जन्मा हो, एक ना एक दिन उसे फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही 7 नक्षत्रों के बारे में जिनमें यदि आपका राहु देव विद्यमान है तो वो आपको एक ना एक दिन फर्श से लेके अर्श पर जरूर पहुंचा देंगे। देखिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप कोई मुझसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी भी विषय पे तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का अतिशीघ्र प्रयास करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। दोस्तों, विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु है और इसका आधिपत्य शुक्र और मंगल की राशियों के पास है। विशाखा नक्षत्र का देवता अग्नि है, साथ ही साथ इसका चिन्ह एक सुसज्जित प्रवेश द्वार के समान है। अब देखिए, ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में राहु देव विशाखा नक्षत्र में विद्यमान होता है उनकी क्या पहचान होती है। ऐसे लोग दुनिया से अलग थलग काम करना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों के दोस्त मित्र कम ही होते हैं। ये जातक अपने बारे में हमेशा मिस्टीरियस रहते हैं, आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, जबकि ये दूसरों के बारे में बड़ी आसानी से चतुराई से सब कुछ पता लगा लेते हैं। जब भी राहु की दशा अंतरदशा ऐसे जातकों की आती है तो जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है, मानिए अग्नि शुरुआत में धीमी होती है फिर एकदम से अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, तो ऐसे जातक भी अचानक से एकदम से समाज में उठ के सामने आते हैं और प्रगति करते हैं। तो आप चेक करिए अपनी या अपने बच्चों की पत्रिका निकाल के, कहीं आपकी जन्म पत्रिका में राहु विशाखा नक्षत्र में तो विद्यमान नहीं है। यदि ऐसा है तो राहु की दशा अंतरदशा में आपको सफलताएं छूने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, दूसरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। अब देखिए, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्र है, इसका आधिपत्य शुक्र के पास होता है और इसके देवता यम कहलाते हैं। अब देखिए, रोहिणी नक्षत्र का चिन्ह क्या होता है, 5 ताराएं, 5 तारा मंडल का समूह के समान इसका नक्षत्र माना गया है, इसका चिन्ह माना गया है। अब देखिए, ये जातकों की क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे जातक जिनका राहु रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान होते हैं ये प्रकृति प्रेमी, महत्वाकांक्षी और सौम्य स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातकों को सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए होता है, लग्जरी, गाड़ियां, सारे सुख सुविधाएं की इनको इच्छा होती है और ये अपनी इच्छाओं को एक इच्छा मानकर नहीं रहते, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको मूर्त रूप देकर काम करते हैं। मतलब कि बड़े तरीके से काम होते हैं। इनको पता होता है कि मेरी इच्छा क्या है और मुझे उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए प्लान बनाकर काम करते हैं और अपने काम को पूरा सफलताओं को पूरा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप चेक करिए कहीं आपकी जन्म पत्रिका में राहु रोहिणी नक्षत्र में तो विद्यमान नहीं है। यदि ऐसा है तो राहु की दशा अंतरदशा में आपको ये बुलंदियों पे पहुंचा देगा। अब बात करते हैं हम तीसरे नक्षत्र की। अब देखिए, तीसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र। अब देखिए, भरणी नक्षत्र का जो देव स्वामी जो अधिपत्य है वो शुक्र के पास है, इसकी राशियां मंगल के प्रधान रहे हैं, इसके देवता यमराज है, साथ ही साथ इसका जो चिन्ह है वो 3 ताराओं का समूह है। अब देखिए फ्रेंड, जो भी जातक जिनके राहु देव भरणी नक्षत्र में विद्यमान होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं।
ऐसे जातक अपने धुन में मगन होते हैं, अपने काम को लगातार करते रहते हैं। इनको ना किसी से ज़्यादा बोलना पसंद होता है, ना किसी की सुनना पसंद होता है, बस अपने काम में मगन होते रहते हैं, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहते हैं। और जब ये अपने कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं तो उस समय ये दुनिया के सामने आते हैं और अपनी अचीवमेंट से सबको चौंका देते हैं एकदम से। तो यदि आप चेक करिए, कहीं आपका यदि भरणी नक्षत्र में है तो ऐसे में ये राहु की दशा अंतरदशा में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। नक्षत्रों के चरण में चौथा नक्षत्र हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। इसकी राशियों पे अधिपत्य बुध की राशियों पे इसको अधिपत्य प्राप्त है। इसका देवता आदित्य है और इसकी आकृति हथेली के समान है। देखिए हथेली के समान है हस्त नक्षत्र। अब देखिए फ्रेंड, जिस भी जातक का राहु हस्त नक्षत्र में विद्यमान होता है, आप चेक करिए कहीं आपकी जन्म पत्रिका में तो नहीं। अब देखिए ऐसे जातकों की क्या विशेषताएं होती हैं। ये अपने काम को, जो भी इनका लक्ष्य होता है उसके ऊपर पूरी नजर रखते हैं, अपने धुन में सवार अपने लक्ष्य को एक बार भी इधर उधर नहीं होते। मतलब इनका पूरा जो काम का फोकस होता है, अपना पूरा फोकस होता है, पूरी एनर्जी होती है इनके लक्ष्य की तरह। एकदम जैसे धनुर्धर नहीं होता, जैसे कोई भी शिकारी होता है उसकी पूरा ध्यान अपने शिकार की तरफ होता है, इसी प्रकार इनका ऐसे जातकों का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होता है। और जब तक ये उसको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये चैन से नहीं बैठ सकते। फ्रेंड्स, ऐसे जातकों को धनी बनने की प्रबल इच्छा होती है और ये अपनी जो भी लक्ष्य की पूर्ति है उसको करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में राहु हस्त नक्षत्र में होता है, ऐसे जातक को ज़्यादातर मैंने अरबपति खरबपति बनते हुए देखा है, चाहे उनका जन्म कितने भी गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने पांचवें नक्षत्र की तरफ। तो पांचवा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। अब देखिए स्वाति नक्षत्र खुद राहु का ही नक्षत्र है। इसका अधिपत्य राहु के पास ही है, इसका स्वामित्व है और इस पे राशियों पे इसका अधिपत्य शुक्र के पास है। इसका जो चिन्ह है वो ऐसा है जैसे कोई पौधा हवा में झूलता हुआ हो। जब किसी पौधे की शाखाएं हवा में झूलती हो तो इस प्रकार का इसका चिन्ह है। इसका जो देवता है वो वायु को माना गया है। फ्रेंड्स, ऐसे जातक, इनकी क्या विशेषताएं होती है। फ्रेंड्स, ऐसे जातक क्रय विक्रय में बहुत निपुण होते हैं, काफ़ी बुद्धिमान भी होते हैं। सरकार से इनको लाभ मिलता है, सरकारी कार्यों को करते हैं, ज़्यादातर टेंडर भरना, इस प्रकार के जो भी सरकारी डील करते हैं उसमें इनको लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक अपने काम को अधिक तवज्जो देते हैं, अपने रिलेशन को इतना महत्व नहीं देते। मतलब इनके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे पर्सनल लाइफ को ये इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। अब बात करते हैं हम नक्षत्रों के चरण में छठे नक्षत्र आद्रा नक्षत्र। अब देखिए जो आद्रा नक्षत्र खुद राहु का ही नक्षत्र है, इसका स्वामित्व राहु के पास है। आद्रा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वो बुध की राशियों को प्राप्त है। आद्रा नक्षत्र का देवता शिव है और इसका चिन्ह एक मणि और रतन के समान माना गया है। ऐसे जातक जिनका राहु आद्रा नक्षत्र में विद्यमान होता है वो काफ़ी अलग चलते हैं, परिवार से कुछ अलग हटके काम करते हैं। जो भी इनकी फैमिली बिजनेस होता है उससे कुछ अलग सोच होती है और उससे कुछ अलग कार्य करना ये पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक विशेष, इनके अंदर अनुशासन कूट कूट के भरा होता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी अनुशासनहीनता करता है या लापरवाही करता है तो ये उसको सहन नहीं कर सकते। ऐसे जातक कड़क स्वभाव के होते हैं, थोड़ा इनका नेचर थोड़ा सा कड़क होता है और अपने कार्य के प्रति ये पूरी तरह से समर्पित होते हैं। मतलब अच्छी तरह से मेहनत करने में बिलीव रखते हैं। नक्षत्रों के चरण में आखिरी सातवां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। अब देखिए इसका अधिपत्य खुद राहु के पास है, इसके देवता जो हैं वो वरुण हैं और साथ ही साथ शनि की राशियों पर इसको अधिपत्य प्राप्त है। और इसका चिन्ह इस प्रकार से है कि जैसे 100 तारा समूह का एक मंडल हो, तारों का एक गुच्छे के समान इसका चिन्ह दिया गया है। ऐसे जातक जिनका राहु शतभिषा नक्षत्र में विद्यमान होते हैं, ऐसे जातक पक्के कूटनीतिक होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं,
मिनटों में दूसरों को चकमा देने में इनको महारत हासिल होती है। ऐसे लोग मिनटों में दूसरे को फंसा सकते हैं। यदि खुद किसी काम में किसी चीज़ में फंसे हुए होते हैं तो अपने आप को बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे जातकों को कुछ कहीं ना कहीं शतभिषा नक्षत्र का जो सिंबल है इसको एक चाकू के समान भी माना गया है, नाइफ के समान। मतलब जैसे जो कसाई होता है उसके समान इसके नाइफ के समान भी इसको माना गया है। तो ऐसे जातकों को कई बार बड़ा सर्जन बनते हुए भी देखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज बात करिए हमने इन 7 नक्षत्रों की। यदि किसी भी जातक का राहु इस 7 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में विद्यमान है तो ऐसे जातकों को सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी राहु की दशा या अंतरदशा आएगी उस समय राहु इनको बुलंदियों पर अवश्य पहुंचा देगा।